हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आइए आपके लिए क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, फिर सेकंड देखेंगे, फिर थर्ड देखेंगे, फिर फोर्थ देखेंगे। मतलब जितना भी है 5 क्वेश्चन तक है। सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 हम आप लोगों को समझा देंगे, सिखा देंगे। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे बनता है, बहुत ही आसान तरीका से। ठीक है, आइए समझिए पहले। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन इसका करेंगे। ठीक है, देखिए कहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ द एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। कहने का मतलब है कि जितने भी प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम का आपको एलिमिनेशन मेथड द्वारा सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व किया जाता है, करते हैं। सबसे पहले समझिए, कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator भी y। क्लियर है? तो फ्रैक्शन क्या हो सकता है? तो मेरे पास जो फ्रैक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चे, फ्रैक्शन होगा वो होगा x अपॉन y, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन। ठीक, अब हम समझते हैं क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा है कि यदि हम न्यूमरेटर में लिखा है वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर में एक को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से एक को घटा देते हैं, ये y माइनस 1। ठीक है, तो मेरा जो फ्रैक्शन होता है वो 1 हो जाता है। ये सबसे पहले समझिए, ये कह रहा है कि न्यूमरेटर में वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर है 1 ऐड कर दिए, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दिए 1, तो जो फ्रैक्शन रिड्यूस हो गया मेरे पास कितना हुआ, 1 हो गया। तो पहले इससे यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगी। हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई y माइनस 1 करेंगे तो y माइनस 1 ही होगा। यानी कि मेरे पास कुछ ऐसा हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1। तो भैया y1 का वैल्यू क्या आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, y माइनस 1 ही हो जाएगा। इसको कुछ ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिए, y को इस साइड करेंगे तो x माइनस वाई, और माइनस 1 तो है पहले से यहाँ पे, और ये प्लस 1 का इधर जाएगा तो माइनस 1 का हो जाएगा, तो माइनस 1 हो गया। यानी कि जो मेरे पास होगा मेरे प्यारे बच्चे, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, और इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। अब सेकेंड वन आपका जो है उसको देखते हैं। करा है इट बिकम्स, इफ बिकम्स 1/2, इट बिकम्स, माफ कीजिएगा, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब कि कह रहा है कि अगर फ्रैक्शन x बाई वाई है, इसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 हमको ऐड करना है, तो ये कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। ठीक है, यही तो समझना है आपको। बस आप क्या करेंगे, इसको इस साइड मल्टीप्लाई, इसको इस साइड मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x, और 1 से y प्लस 1 करेंगे तो y प्लस 1 ही हो जाएगा। अब y को इस साइड लेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। आपको पता है कि अब हमको इन दोनों इक्वेशन को किससे करना है, सॉल्व, एलिमिनेशन मेथड से। तो किसी x या y के वैल्यू को हम लोग कैंसिल करते हैं। तो देखिए ध्यान से, मेरे पास एक 1 है और एक 2 है। मैं इक्वेशन 1 को यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 वाला है। अब हम क्या करेंगे, अगर ई भी माइनस में है, ई भी माइनस में है,
ध्यान से देखिए इक्वेशन में y माइनस वाई है, माइनस वाई है, तो जब भी दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो, अगर इसका y दोनों y हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब 2 माइनस 1 करेंगे, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। हम देखो यहाँ x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में पहले से ही है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 2x में x घटेगा तो क्या हो जाएगा x, और ये प्लस का y माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, ठीक है, प्लस का 2 है ना, और प्लस का 2 में ये 1 है, ठीक है, 2 में से 1 घटा रहे हैं, यानी 1 में से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब घटेगा 1 माइनस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2, क्योंकि प्लस में है ना, समझे, ये माइनस माइनस प्लस में है, यानी कि 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 हो गया। अब x इक्वल टू 3 आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करके निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, x का वैल्यू 3 है तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, और माइनस वाई बराबर माइनस 2, और इधर जाएगा तो ये भी माइनस 3 हो जाएगा, यानी माइनस वाई बराबर माइनस 5 कट गया, यानी y इक्वल टू 5 हो जाएगा, y के मान 5। अब जो फ्रैक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चे, फ्रैक्शन होगा वो क्या है, x अपॉन वाई, यानी कि मेरे पास जो फ्रैक्शन आएगा कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5। अब कहेंगे सर ये क्या, इस सही कैसे पता करेंगे, तो तुमको देखो चेक कर सकते हो, थोड़ा सा आपको हल्का सा बता देते हैं चेक कैसे करते हैं। मान के चलो मेरे पास फ्रैक्शन आया 3/5 है, तो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों में ऐड करके न्यूमरेटर में ऐड 1 करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो इसमें न्यूमरेटर में 1 करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो देखिए तो 1 आ रहा है कि नहीं, तो ये तो हो गया 3 1 4, और 5 में से 1 गया 4, देखो कट गया, 1 आ रहा है ना। आप ऐसे भी इसका भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग दिखाने के लिए कि सही है कि नहीं, तो ये 100% मेरे प्यारे बच्चों सही है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। तो जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रवेश करते हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, सारे क्वेश्चन करा दिया जाएगा आपको। आइए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आइए आप समझते हैं इसको। समझिए, कह रहे कि 5 years ago नूरी वाज thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी एंड सोनू। कह रहा है ना, समझिए अब इसको थोड़ा सा एक बार, कि 5 साल पहले जो नूरी का जो एज था वो था थ्राइस, मतलब उसके 3 गुने से ज़्यादा था, मतलब थ्राइस था, उसका 3 गुना था, ठीक है। 10 years लेटर मतलब 10 साल के बाद जो उसका वेज होगा उसका ट्वाइस हो जाएगा, उसका 2 गुना हो जाएगा, तो दोनों का क्या होगा, एज निकालिए, मतलब प्रेजेंट एज। तो समझिए, देखिए लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x ईयर, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y ईयर्स, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब क्वेश्चन समझिए, कह रहा 5 years एगो, तो पहले तो 5 years एगो लिखेंगे हम, 5 years एगो। अब मान के चलो प्रेजेंट में अगर मेरा उम्र 10 साल है, सपोज दैट मैं 25 साल है सपोज दैट, तो अब 5 साल पहले कितना का होगा, 20 साल का होगा, मतलब मेरा एज कम होगा ना। तो उसी प्रकार से अगर हम कहें कि एज ऑफ नूरी, लिखेंगे एज ऑफ नूरी, तो कितना हो जाएगा,
जितना प्रेजेंट में था उससे 5 साल कम होगा, ठीक है, 5 साल पहले होगा, यानी कि x माइनस 5 ईयर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, सेम दैट एज ऑफ सोनू निकालेंगे तो वही मेरा y माइनस 5 ईयर्स हो जाएगा। समझिएगा यही अच्छे से, इधर हुआ है 5 ईयर्स एगो, दोनों का एज निकल गया। नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, तो नूरी क्या है, ये है, यानी कि x माइनस 5। समझिएगा आप यहाँ से, ठीक है। जो नूरी है उस सोनू से क्या है, 3 टाइम्स है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स बड़ी है, यानी कि सोनू कितना है, y माइनस 5। तभी तो इक्वेशन बड़ा होगा, जिधर कम है उधर मल्टीप्लाई करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन इक्वल होगा, यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, यानी कि y के इधर लेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू, इस साइड इधर जाएगा तो माइनस 15 और प्लस में 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। x माइनस 3y ये हो जाएगा माइनस 10। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन 1, यहाँ पर कोई समस्या नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आगे आइए, अब फिर से क्वेश्चन में कह रहा है, अब समझिएगा, यहाँ पे कहेंगे हाँ सर समझ तो रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से समझना है। अब कह रहा है ना कि 10 साल के बाद 10 ईयर्स लेटर, तो यहाँ पर 10 ईयर्स लेटर, तो अब एज ऑफ निकालेंगे फिर से नूरी का, नूरी जी का एज निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए जैसे वर्तमान में मेरा एज 25 साल है, 10 साल के बाद कितना होगा, 25 10 35 साल, उसी समय उसको हम लोग ऐड करेंगे अब, यानी कि नूरी का एज प्रेजेंट एज x ईयर है, तो उसमें 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 10 ईयर। सेम दैट एज ऑफ सोनू, तो हो जाएगा y, क्योंकि हम सोनू का प्रेजेंट एज y लिए थे, तो y प्लस 10 हो जाएगा ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन निकलेगा, कैसे कह रहा है कि 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जो नूरी है x प्लस 10 है, वो सोनू के क्या है, ट्वाइस है, मतलब y प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आना चाहिए, तभी तो इक्वेशन बराबर हो। अब यहाँ पर x प्लस 10 2y प्लस 20, और 2y को इस साइड लेंगे, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। x माइनस 2y इक्वल टू 10, मेरे पास इक्वेशन 2 आ गया। अब 1 और 2 आ गया, बट हमको क्या करना है, हमको तो एलिमिनेशन मेथड से इसको मतलब इसका एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पुट करते हैं, लिखते हैं। तो मेरे पास x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए आप, ये भी x है, ये भी x है, दोनों प्लस में है। तो जब दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो और सेम हो, जैसे x हो, यहाँ पर 2x नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पर 3x होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सीधे के सीधे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा और एक y का वैल्यू हमको निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे। तो जब यहाँ पर सेकेंड माइनस फर्स्ट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, सब आप लिख भी सकते हैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो हम सीधे लिख रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, और जो माइनस हो जाएगा प्लस, और जो माइनस में हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये तो आपका ख़त्म, ये प्लस के 3y और माइनस के 2y, तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। और प्लस के 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी मेरे पास y की जो वैल्यू होगी वो 20 होगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से आप लोगों को। अब मेरे पास y की वैल्यू 20 आ गई, तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा, और क्या मैं x वहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये जो इक्वेशन है बस इसी से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखिए x माइनस 3, y की वैल्यू 20 है, तो मैं यहाँ पर 20 पुट करूँगा और इक्वल टू माइनस 10 कर दूँगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो x माइनस
60 हो जाएगा इक्वल टू -10। क्या मैं 60 को इस साइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। x इक्वल टू -10 और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 60, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 60 - 10 50। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिलदार बच्चों, आपको बता देता हूँ कि जो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी है लिखेंगे, सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 years and present age of सोनू इक्वल टू 20 years। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा अपने कॉपी और पेन अपने पास रखिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये रहा। आगे हम 3rd क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, आपको आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, आइए समझिए तो अच्छे से। देखिए, कह रहा कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो ये क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कोई 2 digit का नंबर है। ठीक है, उन 2 digit नंबर में तो जो 2 digit है उसका सम दिया है 9, और उसके बाद जो 2 digit नंबर को हम लोग उसको रिवर्स कर देते हैं तो वो नंबर का 9 times उस रिवर्स नंबर के 2 times के इक्वल है। ठीक है, तो आइए हम समझाएंगे अच्छे से, सब अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले करेंगे क्या कि लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर लिखेंगे। लेट यूनिट डिजिट, तो लेट द यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? बी एक्स। ठीक है, एंड टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट जो होगा मेरे प्यारे बच्चे वो हो जाएगा y। तो हम लेट किए हैं कि यूनिट डिजिट बी एक्स और टेंस डिजिट भी y। तो नंबर क्या होगा? नंबर रिक्वायर्ड नंबर। देखो मेरे पास, देखो बच्चे, जो नंबर होगी वो हो जाएगी 10y + x। कहाँ है कि 2 digit हमेशा, जैसे मान लीजिए ये 20 है, समझ लीजिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 22 है मान लीजिए 22, तो 2 × 10 + 2, तो दिस इज योर यूनिट डिजिट और दिस इज योर टेंस डिजिट। तो टेंस डिजिट यहाँ y हो जाएगा, यहाँ इधर 10 रहेगा ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चे। तो यही हम यहाँ पर 10y के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट y लेते तो y यहाँ पर लिखा था, और x लेते यहाँ पर तो यहाँ पर x लिखा था, लेकिन हम यूनिट डिजिट x लिखे तो x। ठीक है, यही समझना है आपको। तो जो नंबर आएगा वो मेरे पास 10y + x आएगा। अब आगे करा कि इसको रिवर्स कीजिए। एक और चीज़ इसमें, रिवर्स नंबर, तो रिवर्सिंग नंबर लिखेंगे। रिवर्सिंग नंबर। और सर रिवर्सिंग नंबर क्या होता है? भाई देखो, जो यूनिट डिजिट पे है उसको टेंस डिजिट पे कर दो, और जो टेंस डिजिट पे है उसको यूनिट डिजिट पे करो। कैसे? ये यूनिट डिजिट पे है, इसको यहाँ पर करो, यानी कि 10 तो होगा ही, ये 10x हो जाएगा, और ये यहाँ पर कर दो, ये हो जाएगा y। बस रिवर्स हो गया नंबर। बट अब हमको जो मेन चीज़ समझना है उसको समझो पहले तुम लोग। करा कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 digit नंबर, ये दोनों डिजिट का सम दिया है कितना? 9। यानी कि हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y = 9। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गया। अब हमको इक्वेशन 2 अब पर ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है यहाँ से ऑल्सो 9 times दिस नंबर 9 times इज ट्वाइस द नंबर obtained by रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ये नंबर का 2 times है, यानी कि ऐसे कुछ दे रहा है 10y + x इक्वल है 2 times के 9 times ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू द 2 times ऑफ द रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द नंबर, यानी कि 2 times रिवर्स कर दिए 10x + y।
मेरे प्यारे बच्चों यही चीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना, तभी आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर 90 हो जाएगा, 90 प्लस यहाँ पर 9x हो जाएगा, ये जाएगा 2 इंटू 20x प्लस 2y। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से देखिए, क्या मैं y को इस साइड ले सकता हूँ? ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास ऐसा कुछ हो जाएगा 90y माइनस 2y, और इसको इस साइड भेज देता हूँ 20x माइनस 9x। तो मेरे पास जो हो जाएगा 92 में से 88 हो जाएगा, 88y इक्वल टू अब 11x हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू जो है यहाँ से निकाल के इसमें हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल कर यहाँ पुट कर सकते हैं। अब ध्यान देखिए, ये तो ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे हो सकता है क्या कि 88y माइनस 11x इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बन गया। ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है, बट हमको तो एलिमिनेशन मेथड से करना है ना, सॉरी, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे थे, तो गलत हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 99x 22y। ठीक है, इस साइड गया तो 88y हो जाएगा, और ये इस साइड जाएगा तो 11x तो हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ माइनस 11x प्लस के 88y इक्वल टू 0, इसको हम मान लेते हैं कि भैया इक्वेशन 2 है। ठीक है, क्योंकि इसको इस साइड करते हैं, इसको इस साइड, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इक्वेशन 1 में 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद ऐड करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास y का मान होगा। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, इक्वेशन 1 में क्या करूँगा, 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं उसको यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो देखिए 11x हो जाएगा और प्लस के 11y हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 11 9 99। अब आप देखिएगा कि ये माइनस में ये प्लस में है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये तो कट गया, और 11 में 88 में अगर हम जोड़े इसको, 8 1 9 99y, 99y इक्वल टू, देखिए 99 में 0 जोड़ेंगे तो 99, तो मेरे पास जो y का वैल्यू आएगा मेरे प्यारे बच्चे 99/99 आएगा, और 1 टाइम्स में चला जाएगा, यानी y का वैल्यू 1 आ गया। तो इतना देखिए सिंपल है। y का वैल्यू 1 आते ही मेरे दिमाग में एक चीज़ दौड़ रहा है, उफन रहा है कि अगर आप जल्दी से जल्दी x का वैल्यू निकालिए, तो देखो प्यारे बच्चे यही हम चीज़ पकड़ेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या मैं यहाँ पर आपको x का वैल्यू निकाल के दिखा दे रहे हैं। y का वैल्यू तो मेरे पास आ गया। ठीक है, y का वैल्यू तो मेरे पास आ गया। अब x का वैल्यू देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू मेरे पास 1 है, इक्वल टू 9 हो जाएगा, और x इक्वल टू 9 माइनस 1 हो जाएगा, और x बराबर 8 हो जाएगा। बस अब हमारे पास जो बचा, अब पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर। अब हमको नंबर निकालना है, तो आपको पता है कि नंबर जो होगा कहाँ है, रिक्वायर्ड नंबर। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा 10y प्लस x। तो मेरे प्यारे बच्चे 10y का वैल्यू हम 1 लिए थे, तो 1 प्लस x का वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे 10 इंटू 1 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18। कहेंगे क्या सर, थोड़ा सा इसके बारे में आप कुछ कीजिए ना। देखो सम करो तो डिजिट नंबर में 9 आ रहा है कि नहीं, 1819 आ रहा है। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब इसको ही बना सकते हैं, लेकिन अब छोड़िए, ये आपका सबसे बेस्ट है, आपका आंसर आ गया है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हूबहू इसी टाइप से, आपको बहुत ही आसान तरीका से सबसे पहले इसको लिखिएगा, उसके बाद y के नीचे लिख दीजिएगा, y के बाद आप x का वैल्यू नीचे लिखिएगा, उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर को उससे नीचे लिख लीजिएगा, और सबसे परफेक्ट आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसको अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है,
2 का 4th देखते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, समझते हैं इसको। करे कि मीना वेंट टू ए बैंक, मीना बैंक में गई तो विद्रा 2000 रुपीज़, मतलब 2000 रुपये निकालने गई, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। तो कैशियर से गई बैंक में, कही कि कैशियर जी, कैशियर बोला क्या, तो बोले कि देखिए हमको भाई 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट चाहिए, ठीक है। सिर्फ मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, लेकिन मीना को क्या मिला, 25 नोट मिले, 25 नोट्स मिले, दे दिया कैशियर ने मीना को, कितना, 25 नोट्स। अब कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो अब आपको क्या निकालना है कि मीना को जो 50 रुपये के कितना नोट मिला और 100 रुपये के कितना नोट मिला, यही आपको निकालना है। तो आइए हम बताते हैं कैसे निकाला जाता है अच्छे से। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट करेंगे। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, तो हम लेट ले लेंगे बी एक्स, भाई 50 रुपये की नोटों की संख्या एक्स है, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी वाई। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर समझिए कि इन 50 और 100 रुपये के नोट 25 नोट होगा, यानी कि मैं क्या इसको ऐसा कर सकता हूँ कि x प्लस वाई, बिकॉज ऑफ द सम ऑफ ₹50 एंड ₹100 नोट्स इक्वल टू 25 नोट्स, सो यू कैन से दैट x प्लस वाई इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा क्या कि एक तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, अब लेकिन आपको 2000 रुपये उसने दिया, यानी कि जो 50 रुपये का नोट्स है, तो हम पहले इसको रुपए में निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ ₹50 नोट्स। तो ध्यान से देखिए कि भैया कॉस्ट ऑफ ₹50 नोट्स, देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स इनटू जितना का पैसा है उतना का आपका मतलब कि यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 50x रुपीज़। ना समझिए आप। देखिए 50 रुपये का एक नोट होता है तो हम लोग 50 रुपये बोलते हैं, 2 नोट होता है तो 100 रुपये। उसी प्रकार से अगर 50 रुपये का x नोट है तो टोटल रुपये कितना हो जाएगा, 50x रुपये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो उसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ ₹100 नोट्स, तो मेरे प्यारे बच्चे ये हो जाएगा 100y, क्योंकि 100 नोटों की संख्या y है और 100 रुपीज़ है तो 100y रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया होगा तो बस मेरी बात बन गई। अब यहाँ से आपको पता है कि आपने कहा है कि उसने 100 और 50 का नोट लिया है और टोटल उसने 2000 रुपये लिया है, यानी कि 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज़, यानी कि 50x प्लस 100y इक्वल टू हो जाएगा 2000 रुपीज़। देखिए बच्चों, यही मेन ज़रूरी है। क्या मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या? हाँ, इस पर कुछ कॉमन हो जाएगा। मेरे ख्याल से 50 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। देखिए इसमें बचेगा प्यारे 50 ले लेंगे तो 50 ले लेंगे तो x बचेगा, क्योंकि 50 तो ले लिया, अब इसमें 2 बचेगा, 2y, और यहाँ पर 2000 का 2000 लिख लेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और 5 चौके 20, 40 5 200, यानी कि मेरे पास x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 40। ये इक्वेशन को 2 ले लेते हैं। अब हमको एलिमिनेशन मेथड से इसको हल करना है, तो आप देखिए x प्लस वाई बराबर 20 और x प्लस 2y बराबर 40। देखिए x और x का वैल्यू सेम है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x कट जाएगा और y का मेरे पास वैल्यू आएगा, y से फिर x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सिन दैट इक्वेशन 1 नहीं लिख देते हैं,
प्लस वाई इक्वल टू 25। ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 1, तो सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो माइनस में रहता है वो प्लस और जो प्लस में रहता है वो माइनस, तो तीनों प्लस में था तो इसको माइनस में हो गया। तो देखिए ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स कट जाएगा, ये 2y है, ये माइनस वाई है, तो क्या बचा 2y में से y घटेगा तो माइनस, इक्वल टू 40 में से 25 घटाइए तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि जो y की वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई 15। ठीक है, अब चाहिए मेरे पास x की वैल्यू, तो आपको पता है मेरे पास सारा बाहर क्या x प्लस वाई इक्वल टू 25, x की वैल्यू 15 है, सॉरी x की वैल्यू तो हमको निकालना है, y की वैल्यू 15 है 25, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 15, एंड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो हम क्या कह सकते हैं, हम तो यही कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी कितना हो जाएगा 10, यानी कि लिखेंगे सो, इसलिए नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इक्वल टू 50, ऐड करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो आइए मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये 4th क्वेश्चन है, अब हम आपको 5th क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, प्यार बरसाइए, मस्त देखिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। ठीक है, आइए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत मस्त, बहुत आसान तरीका से आप सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे, समझिएगा। कह रहा है कि ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझिए, करिए कि भैया एक लाइब्रेरी में क्या हो रहा है कि पहला 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, उसके बाद आप जितना एक्स्ट्रा चार्ज लीजिएगा उसके हिसाब से आपको अलग चार्ज लगेगा। ठीक है, ठीक है, एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, उसका एडिशनल चार्ज लगेगा हर एक्स्ट्रा दिन के लिए। ठीक है, तो हम पहले आपको अच्छे से सोल्यूशन समझाएंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ देखिए सोल्यूशन कि मान के चलिए कि भैया फिक्स चार्ज को हम लेट कर लेते हैं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज, let the fixed charge for the first 3 days, for the first 3 days x रुपये हम मान लें कि भैया x रुपये जो है फर्स्ट 3 days का चार्ज x रुपये है, and charge for each extra day उसको बोल लिए कि भैया y रुपये है मेरा, कितना है y रुपये। भैया एक्स्ट्रा अगर 3 दिन से एक्स्ट्रा कोई चार्ज लेगा तो उसका हर दिन का अलग अलग चार्ज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा दिन के लिए, y रुपये है। ठीक है, अब आपको समझना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भैया सरिता जी ने 27 रुपये दिया बुक के लिए और सी केप्ट 7 days, यानी 7 days रखी, यानी कि इसमें 3 days तो फिक्स चार्ज दी होगी, यानी कि x तो 3 दिन के लिए हो गया उसका 3 days के लिए। अब बचा कितना 4 days, 7 days रखी तो 4 days, एक दिन का y रुपीज़ है तो 4 days का कितना हो जाएगा 4y रुपीज़, यानी कि इसको लिख देंगे 4y और कितना रुपये 27 रुपीज़। देखिए x तो मेरे पास इक्वेशन बन के
सामने ही रेडी हो गया आपके। अब समझिए आगे। अब सुशी जी आई, सुशी जी भी ले गई 21 रुपये दे के, 21 रुपीज़ दे के। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। लेकिन फर्स्ट 3 days इज आवर फिक्स्ड डे, फिक्स्ड रुपीज़, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि x प्लस, और 3 दिन का तो हो गया x, और बचा 2 डे, यानी कि 2y हो जाएगा, यानी कि 2y इक्वल टू 20 ऑन इक्वेशन नंबर 2। बस अब 2 इक्वेशन देखते हैं, सीधा एलिमिनेशन मेथड को लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे कि देखिए ये दोनों सेम हैं, तो मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो मेरे पास सीधा का सीधा आ ही जाएगा आंसर। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। आप चाहेंगे तो 2 में से 1 को 1 में से 2 घटा, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको माइनस, ये माइनस, और ये भी माइनस, थोड़ा बड़ा बड़ा माइनस दे दियो भाई, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो गया 4y माइनस 2y, तो 2y हो गया। और ये 27 में 21 माइनस जाएगा तो क्या होगा? 6 हो जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू होगा 6/2, डेट इज 2 3 जा 6, y इक्वल टू 3 हो जाएगा। सर कहेंगे हाँ सर आ तो गया, अब x का मान निकाल लो, तो किसी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं क्या करा, मैं इसको लिया, चाहे इसको ले लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 21, x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 3 है, इक्वल टू 21। x प्लस, देखो 3 2 6, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 20, सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये जाएगा 21 माइनस 6, यानी x का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा? 15, 15 से 21 होता है, यानी x का वैल्यू 15, y का वैल्यू 3। तो कह रहा है का मतलब ये है, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको नीचे लिखिएगा इसको। तो फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा? सो फिक्स्ड चार्ज, आप लोग पूरा इसको लिख लीजिएगा, हम लिख देते सीधे कहेंगे अभाव है। तो फिक्स चार्ज कितना है? 15 रुपीज़। 3 दिन में 15 रुपये देना ही पड़ेगा। एंड इच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा? 3 रुपया, मतलब एक दिन का 3 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो आपका देखिए कितना सिंपल और कितना इजी तरीक़ा से ये आपका एलिमिनेशन मेथड से सोल्व हो गया। तो बहुत ही मस्त और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो अच्छे से बनाएं, पूरा वीडियो देखिए, सारे का सारा वीडियो देखिए। आपको एक चीज़ नहीं समझ में आया तो आप बोलिए सिर्फ कमेंट करके, तो हम बता देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।